Good morning, students. I am Dr. Shabni Mukherjee, lecturer in botany, Marwadi College. At first, I want to wish you a very happy and prosperous new year. Now, students, this is chapter 3, Plant Kingdom, and lecture 9. Today, we will discuss about Pteridophyta. Before this, we have already discussed about algae and bryophytes. Now the third member of plant kingdom is pteridophytes, that is Pteridophyta. Pteris. Pteris means fern and phyton means plant. So fern-like plant is called Pteridophyta. Pteridophytes are seedless vascular plants. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको टेरिडोफाइटा को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? टेरिडोफाइटा ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जिसमें फर्न ही मेनली आते हैं. टेरिडोफाइट्स आर सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स. तो यही इसका डेफिनेशन है. इसमें सीड नहीं बनता है, लेकिन इसमें वेसल्स पाया जाता है, इसलिए फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स इसी को कहा जाता है. They are the first terrestrial plants also which possesses vascular tissue, xylem and phloem. Now the characteristics. Characteristics के पहले स्टूडेंट्स आप ये समझ लीजिए कि इसके पहले हम लोग जितना भी प्लांट किंगडम में जितने भी मेंबर्स को पढ़े हैं, किसी में भी ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं मिला था. लेकिन टेरिडोफाइटा से ही शुरू हो जाता है ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स का मिलना, यानी थैलस लाइक स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है और यहीं से जो नॉर्मल प्लांट का स्ट्रक्चर है वो शुरू हो जाता है. दूसरी बात है कि चूँकि ये थैलस लाइक नहीं है तो इनमें पानी जैसे कि जड़ से घुसेगा तो फिर वो रूट से जब पानी अंदर जाएगा तो उसको ऊपर तक जाना होगा. इस वजह से इसके पास एक पाइप सिस्टम होता है जो प्लांट के अंदर में पाया जाता है और उसी को हम लोग वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं. ठीक है, तो वो वैस्कुलर सिस्टम वैस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है और उन टिश्यू का नाम क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम. तो इसमें पहला वैस्कुलर टिश्यू मिलता था. ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आते हैं तो पहला है डोमिनेंट फेज, यानी आपको प्लांट बॉडी किस तरह से दिखता है. तो प्लांट बॉडी जो आपको मिलता है तो वो होता है स्पोरोफाइट. आप याद कीजिए स्टूडेंट्स कि ब्रायोफाइट में प्लांट बॉडी क्या होता था? गैमेटोफाइट होता था. तो इसका डोमिनेंट फेज यानी प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट. दूसरा है प्लांट बॉडी कंटेन्स ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स. थर्ड इज वैस्कुलर सिस्टम मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem does not contain vessels and phloem does not contain companion cells. ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे अभी, क्योंकि जाइलम का एक मेंबर होता है वेसल्स और फ्लोएम का एक मेंबर होता है कंपेनियन सेल्स, जो दोनों इसमें एब्सेंट होते हैं. Number 4, spores are of two types, small meiospores and large macrospores. If only one type, तो अगर हम इसको देखते हैं तो देखते हैं कि स्पोर्स दो तरह का होता है, बड़ा स्पोर्स और छोटा स्पोर्स. तो बड़े स्पोर्स को हम लोग मैक्रोस्पोर्स कहते हैं और छोटे साइज के स्पोर्स को हम लोग मियोस्पोर्स कहते हैं. अगर एक प्लांट में दोनों तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं तो उसको हम लोग हेटेरोस्पोरस कहते हैं, और जब प्लांट में एक ही तरह के स्पोर पाए जाते हैं उसको हम लोग होमोस्पोरस कहते हैं. नाउ स्पोर्स मेगा एंड माइक्रो. अब है कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या होता है, इसका क्या होता है. ठीक है, तो स्पोर्स जर्मिनेट करता है और उसको क्या बनाता है? फीमेल गैमेटोफाइट.
तो स्टूडेंट्स आप देखिए, जब मेगा और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। अब है कि इसमें जब गैमेटोफाइट बनेगा तो वो हैप्लॉइड सेल वाला होगा। नाउ fresh gametophyte, female gametophyte attached on the sporophyte for some time till development of zygote completed into embryo। तो ये एक सीड हैबिट का प्रिकर्सर होता है, यानी यहीं से सीड शुरू हो जाता है, ठीक है, सीड का बनना। तो आप जानते हैं कि सीड कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स? सीड फ्रूट्स के अंदर में पाया जाता है। इसमें कोई भी फ्रूट्स नहीं पाया जाता है, लेकिन चूंकि ये फीमेल गैमेटोफाइट तब तक अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ता है जब तक वो पूरी तरह से जाइगोट को नहीं बना दे और एम्ब्रियो को नहीं बना दे। तो इसलिए यहाँ से एक सीड हैबिट का शुरुआत होता है। सीड नहीं मिलता है, लेकिन सीड हैबिट का शुरुआत होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे कि टेरिडोफाइट से ही सीड हैबिट का शुरुआत होता है, क्योंकि इसमें फीमेल गैमेटोफाइट अपने पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर में कुछ दिनों तक रहते हैं, जब तक ना उसमें जाइगोट और एम्ब्रियो बन जाए। द गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोट्रॉपिक बट स्मॉल इन साइज। उसके बाद गैमेटोफाइट अपने पेरेंट स्पोरोफाइट से हट जाते हैं और वो इंडिपेंडेंटली आराम से अपना खाना बना सकते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है लेकिन स्मॉल होते हैं साइज में, और ये ज़मीन पर ही रहते हैं। द मेल गैमेट्स स्पर्म्स आर फ्लैजिलेटेड, रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमेट्स कैसा होता है, यानी एंथ्रोजॉइड्स, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है और इसीलिए इसको लोकोमोशन यानी मूवमेंट की ज़रूरत होती है, और मूवमेंट तभी होगा जब उसको वाटर मिलेगा और वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे थे। इसके बाद भी हम लोग देखेंगे, बीच में हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं अब इसके क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन जब हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि ये 4 क्लास में बटा हुआ है। ये चारों क्लास क्या क्या है? तो देखिए, एक है साइलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ये 4 क्लास में बटे हुए हैं पूरा टेरिडोफाइट, जिसमें स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, इसको हॉर्सटेल्स कहते हैं और इसको फर्न्स कहते हैं। Now the 7 characteristics is the leaves in Pteridophyta are small, that is called microphyls, जो सिलेजिनीला में पाया जाता है, और large macrophyls in ferns. The sporophyte main plant body bears sporangia found on leaf-like appendages called sporophylls. तो जो मेन प्लांट बॉडी है उसमें स्पोरेंजिया बनता है। ये स्पोरेंजिया क्या होते हैं कि लीफ लाइक अपेंडेजेस के अंदर में छुपे हुए होते हैं और इसको स्पोरोफिल्स कहा जाता है। तो मैक्रोफिल्स माइक्रोफिल्स दोनों आपने देखा, लेकिन जो स्पोरेंजिया को ढके हुए रहते हैं वैसे लीफ लाइक अपेंडेजेस को स्पोरोफिल्स कहा जाता है। तो 3 तरह के लिप्स इसमें पाए गए, माइक्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स एंड स्पोरोफिल्स। The sporophylls forms compact structure called स्टोरोबिलाई, जो कि इक्विजिटम एंड सिलेजिनीला में ही मिलता है। तो स्पोरोफिल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहता है और उसके अंदर में स्पोरेंजिया होता है। ये पूरे स्ट्रक्चर को यानी स्पोरोफिल्स प्लस स्पोरेंजियम इज कॉल्ड स्टोरोबिलाई, ठीक है। द स्पोरेंजिया अंडरगोज मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स
टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये जो स्पोरेंजिया है स्टूडेंट्स, ये कहाँ से बना था? तो इसके स्पोरोफाइट में बना था। लेकिन ये क्या है? ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो बिफोर गोइंग टू रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it has to be converted in haploid structure, that is called spores. Now these spores are formed from the mother cells, spore mother cells, which undergoes meiotic division or meiosis. Then it converted into haploid spores. Okay students. The haploid spores germinate to form small multicellular free-living thalloid gametophyte called prothallus. Gametophytes require cool, damp, shady places for their development. So gametophytes are developed on the soil. The gametophyte develops and forms sex organs, antheridium and archegonium, male and female sex organ. Water is required for transfer of antherozoids to the mouth of archegonium. Fertilization takes place between a male gamete and an egg cell to form a diploid zygote. The zygote divide and redivide to form a multicellular, well-differentiated sporophyte, which is the main plant body of Pteridophyta. The economic importance of pteridophytes includes medicinal coverage and soil binders, and ornamental uses for gardens and parks. So students, हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा? टेरिडोफाइट्स के बारे में, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्लासिफिकेशन और उसका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, और थोड़ा छोटा सा एक लाइफ साइकिल कि उसका लाइफ साइकिल शुरू होता है स्पोरोफाइट से, यानी मेन प्लांट बॉडी जो हम देखते हैं वो स्पोरोफाइट होता है। उसमें फिर गैमेटोफाइट बनते हैं। गैमेटोफाइट बनने के पहले उसमें स्पोर बनते हैं। उस स्पोर में मियोसिस होता है और स्पोर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं, और गैमेटोफाइट में फिर इसका सेक्सुअल ऑर्गन्स बनते हैं, यानी एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम से जो इसके सेक्स सेल हैं, मेल सेक्स सेल और मेल गैमेट्स, वो रिलीज्ड होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और फिर ये आर्किगोनियम में जाके वहाँ के एग सेल को फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद फिर वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है, और इसी तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देंगे। तो पहला मेंबर है इसका स्लेजिनेला। आप देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ट्रू रूट्स मिलने लगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें देखिए फ्लैट टाइप का ये जो लंबा सा गया है, ये इसका स्टेम है, ठीक है, ट्रू स्टेम है। और ये जो आप ग्रीन ग्रीन स्मॉल लीव्स देख रहे हैं, ये इसका ट्रू लीव्स है, और इसमें छोटा लीफ होता है और बड़ा लीफ होता है। जैसे कि बड़ा लीफ आप यहाँ देख रहे हैं, ये फर्न है, और छोटा लीफ यहाँ पर है, बहुत ही छोटा छोटा लीव्स होता है। तो इसको माइक्रोफिल्स कहते हैं और इसको मैक्रोफिल्स कहते हैं। ये दूसरा मेंबर है, इसी को हम लोग हॉर्सटेल कहते हैं। तो ये है इक्विजिटम। इक्विजिटम में आप देखिए पहले राइजॉइड है और यहाँ से फिर रूट्स भी है। फिर यहाँ पर सीधे आप देखिए कि यहाँ पर स्टेम, एकदम यहाँ से यहाँ तक स्टेम है। फिर यहाँ पर ब्रांच में लिप्स है, और लिप्स के बाद एक इसका स्टोरोबिलस है। स्टोरोबिलस आप याद कीजिए स्टूडेंट, ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स है स्पोरोफिल के साथ।
नाउ द थर्ड मेंबर इज सैल्विनिया। इसमें भी आप देखिए कि अंदर से इस तरह से रूट्स निकल रहे हैं, ये लीव्स है और ये स्टेम्स है। फर्न में आप देखिए कि बिल्कुल नॉर्मल प्लांट की तरह कहीं भी थैलस नहीं है, और ये इसके ट्रू रूट्स है, ये इसके ट्रू स्टेम है, और स्टेम के दोनों तरफ इसमें लीव्स लगे हुए हैं जो कि बड़े बड़े होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा कि टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स का अपीयरेंस हो जाता है, और इसका जो प्लांट बॉडी है, ये सभी प्लांट बॉडी क्या है, ये स्पोरोफाइट है। ठीक है, और जब गैमेटोफाइट बनता है तो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है मेल एंड फीमेल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।